महामहिम, अत्यंत ही महत्वपूर्ण समाचार है। महाराज ने पांडवों को बंदी बनाकर कारागार में बंद करने का आदेश दिया। प्रणिपात महामहिम। महाराज कहाँ है? महाराज यज्ञ कर रहे हैं महामहिम। उनका आदेश है कि किसी को भी प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। उनसे कहो महामहिम भीष्म आए, महत्व का कार्य है। क्षमा कर दीजिए महामहिम। महाराज का आदेश है कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता वो किसी से भी भेंट नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र, यज्ञ पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पाप धोने के लिए नहीं। पाप धोने के लिए गंगा स्नान होता है। यह यज्ञ तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति नहीं देगा। महामहिम, इतना क्रोध? अपने पति से पूछो गांधारी, इसने पांडवों को बंदी बनाया है। राजसभा में शस्त्र उठाने का साहस करने वाले को दंड तो देना ही पड़ता है दाक्षी। पांडवों को तुम बंदी नहीं बना सकते, उन्हें मुक्त कर दो। आप महाराज धृतराष्ट्र को आदेश नहीं दे सकते पितामह। महाराज की सत्ता का सम्मान कीजिए। मूर्ख दुर्योधन, ये सत्ता मेरे कारण है और मैं इस सत्ता को छीन भी सकता हूँ। आप अर्जुन को कोई छोटा सा दंड अवश्य दीजिए आर्य, पर अन्य चारों को किस बात का दंड दे रहे हैं आप? पांडवों को मुक्त कर दीजिए आर्य। महाराज, मेरा भी यही मत है। मौन रहिए मामाश्री। नहीं महामहिम, महाराज का आदेश विफल नहीं होता और ना ही कभी होगा। धृतराष्ट्र, तो ये है तुम्हारा अंतिम निर्णय? उत्तम, अब मैं अपना निर्णय दूंगा। महामहिम, 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 महामहिम। कर दी ना मूर्ख। तो मामाश्री, आप भी तो कह रहे थे। कह रहा था, पर अब मैंने अपनी बात बदल ली। राजनीति द्यूत की बाकी होती है मेरे बच्चों। यदि पासा पलट जाए तो चाल पलटना भी सीखना पड़ता है। भीष्म की शक्ति और उसका प्रताप देखना चाहते हो प्रिय दुर्योधन? ईश्वर की भांति किस प्रकार महामहिम भीष्म तुम्हारी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर सकता है, ये देखना है प्रिय दुर्योधन। आओ मेरे साथ। ठहरो सैनिकों, पांडव तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका धर्म है। मैं तुम्हारा प्रतिकार करूंगा
क्योंकि वो मेरा प्राण है। युद्ध करो या पांडवों को छोड़ दो। पितामह, हमारे कारण आप हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने विद्रोह नहीं कर सकते। हमारा मूल्य आपकी प्रतिज्ञा जितना नहीं। पुत्र युधिष्ठिर, मेरी प्रतिज्ञा का मूल्य तुम्हारे कारण है। सैनिकों, शस्त्र उठाओ। देखा मेरे बच्चे, यदि ये बूढ़ा भैरव तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा तो तुम्हारे पास सेना ही नहीं रहेगी। पांडव यदि हस्तिनापुर छोड़कर चले भी गए तो आर्यवर्त का कोई अन्य राजा हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देगा। इस भैरव के बिना हस्तिनापुर ऐसे ही रिक्त है जैसे नंदी के बिना कैलाश। समझ रहे हो ना मेरे बच्चे?